हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। किस तरीके से इस देश के किसानों के साथ जो सुलूक हो रहा है वह अब इंटरनेट पर जारी है। टीवी मीडिया तो नहीं दिखा रहा, वो एक पहलू ज़रूर दिखा रहा है कि भैया कैसे किसान यहाँ फिर से आ गए हैं और राजनीति कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की कुछ बातें जिससे आपको ये पता चलेगा कि भैया आखिर चल क्या रहा है। सबसे पहले राहुल गांधी ने ये बोला कि भैया मोदी जो सरकार है वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि भैया किसानों को एमएसपी मिल जाए। अगर एमएसपी किसानों को मोदी सरकार देगी तो उनको हक देना पड़ेगा, और जो उनके पूंजीपति साथी हैं जो आजकल कॉर्पोरेट जगत में किसानों की फसल को खरीदना हो या किसानों की उपज को खरीद करके पैकेट में भर करके जो मुनाफा कमा रहे हैं वह कैसे हो पाएगा। आज के समय पे एमएसपी किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है, वहीं पर बिजली का जो बिल है वो बड़ा मुद्दा है, और भी उनकी तमाम मांगे जो 12 मांगे हैं वो इंटरनेट पर जारी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, क्या खट्टर सरकार हो या मोदी सरकार हो, जिस तरीके से स्वागत किया है इस बार किसानों का, बैरिकेडिंग लगा देना, कटीले तार लगा देना, उसके बाद आंसू गैस के गोले हों या रबड़ की गोलियां हों, और अब जो बॉर्डरों से तस्वीर आ रही है उसमें तो ये पता चल रहा है कि भैया रियल गोलियां जो हैं वह भी अब चलने लग गई हैं। ड्रोन से आंसू गैस के गोलों को फेंकना, ये सब एक तानाशाही की निशानी है, इसमें कोई शक नहीं है। चुनाव बिल्कुल सर पर है, मोदी जी बिल्कुल नहीं चाहते कि भैया कहीं से भी उनके विरोध में एक आवाज़ उठाई दे। एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा चल रही है और राहुल गांधी ने यह भी बोला है कि अगर उनकी सरकार आती है तो सबसे पहला मुद्दा जो किसानों के लिए होगा वह एमएसपी का होगा, और एमएसपी पे वह काम करेंगे। एक तरफ मोदी जी दुबई में जा गए हैं, यूएई जा कर के वहाँ पर जो भी उनका काम है, विदेश के दौरे हैं वो करने का काम कर रहे हैं। उन्हें भी मालूम है कि भैया कैसे इनको टाला जाए। लेकिन जो रूप खट्टर सरकार का देखा, जो डर खट्टर सरकार में देखी, वह सबसे अलग है। खट्टर सरकार के जो विजुअल्स आ रहे हैं वह अपने पुलिस प्रशासन को भेज रहे हैं गांव-गांव, और बोल रहे हैं कि भाई जो भी किसान इस आंदोलन में शामिल होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अगर उसका कोई भी वाहन जाता है वहाँ पर तो वो सीज कर दिया जाएगा। वहीं पर ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं पुलिस के कि भैया इन्हें इस बार लाठी नहीं मारनी, गोद देना है। मतलब जो भी है, हरियाणा के जो लोग हैं वो इस चीज़ को समझते होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर डर किस बात का? संविधान हर किसी को हक देता है कि वह प्रदर्शन कर सकता है, प्रोटेस्ट कर सकता है। अगर भारत सरकार की माने या फिर संविधान की माने तो भैया दिल्ली का भैया जो रामलीला ग्राउंड है और जंतर मंतर है, ये दो ऐसी जगह हैं जहाँ पर भैया कोई भी जाके अपना विरोध प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन सरकार यहाँ पर आने ही नहीं दे रही। सबसे बड़ा सवाल, खट्टर सरकार का ये रवैया साफ साफ दोहराता है कि भैया ये वही दौर है जहां अंग्रेज बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके खिलाफ बिल्कुल भी मुखालफत हो, लोग जागरूक हों। लेकिन ये पंजाब के जो किसान हैं इस बार एमएसपी के लिए इस तरीके से आए हैं, और जो बड़े बड़े राजनीतिक दल थे उन पे भी आरोप लग रहे हैं कि भैया इनको फंड कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि जो हमारा विपक्ष है उसको भी साथ देना चाहिए, ये हमारा मानना है, ताकि जो दर दर भटकता हुआ अगर एक व्यक्ति भी अगर सरकार के विरोध में है और वो उनसे नाखुश है तो उसकी भी सुनवाई हो। क्योंकि इस सरकार में ज़्यादातर ये देखा गया है कि अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो आप बस प्रोटेस्ट करते रहिए, अगर कोई धांधली हो रही हो तो होने दीजिए, कार्रवाई ना के बराबर होती है। ये कुछ आंकड़े हैं, पिछली बार 2 साल हो गए हैं उस बात को जब किसान आए थे, लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि अब जो आए हैं अच्छे से आए हैं, प्रिपेयर होकर आए हैं, और अगर मोदी जी नहीं माने तो यहीं पर बैठे रहेंगे। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? राहुल गांधी ने तो बोल दिया कि भैया अगर सरकार बनी तो एमएसपी सबसे बड़ा मुद्दा होगा और एमएसपी लागू भी करेंगे। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर राहुल गांधी ने सारी बातें बोली हैं। एक ऐसा लीडर जो इतना परिश्रम कर रहा है, गांव-गांव जाकर सब चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है, रूबरू हो रहा है। ऐसे देखते हैं राहुल गांधी के इस विचारधारा को, और जो भी आपका ओपिनियन है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और किसान सही है गलत है, आपका क्या ओपिनियन है ये भी ज़रूर बताएं।